वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस के होम गार्ड में आपका हवलदार कलर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप 12th पास हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने में मात्र 100 रुपया आपको लग रहा है। भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में BPSSC लिखकर सर्च कीजिएगा। सबसे ऊपर में लिखा है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSC, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ होगा होम गार्ड, इस होम गार्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे होम गार्ड पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ 1/1/2026 में होगा आपका यहाँ हवलदार क्लर्क डायरेक्ट रिक्वायरमेंट लिखा होगा और अप्लाई करने के लिए यहाँ होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट हवलदार क्लर्क। देखिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। यहाँ एडवाइजरी नंबर 1 2026 वाला में आपको क्लिक करना है। वो एडवाइजरी 2 2026 उसमें आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, उसमें पहले से आप हवलदार हैं तब वो वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका डायरेक्ट है और जो आप 12th पास है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको देख लीजिए 1/2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा रजिस्टर एंड मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ जरूर देख लीजिए 1/2026 है कि नहीं। उसके बाद यहाँ इंग्लिश या हिंदी, आप जो हिंदी में यहाँ देखना चाहते हैं जो भी लिखा हुआ है तो हिंदी क्लिक कीजिए। उस यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक क्लिक कीजिए। उस यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा एप्लीकेंट फुल नेम, आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ फर्स्ट नेम आपको लिखना है, उसके यहाँ मिडिल नेम है तो लिखिए, और यहाँ योर नेम डाल दीजिए। उसके यहाँ नेशनलिटी, आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है जो भी। उसके यहाँ इंटर ईमेल एड्रेस, आपको अपना यहाँ ईमेल आईडी डालना है। उसके यहाँ होगा आर यू डिसमिल ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार के निवासी हैं, तब यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, यानी आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। SC ST OBC जिससे भी है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा इंटर जेंडर, आपको सेलेक्ट करना है, लड़का होंगे तो मेल, लड़की होंगे तो फीमेल। इसके बाद यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट में सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ मंथ सेलेक्ट कीजिए किस मंथ में हुआ है। उसके यहाँ ईयर आपको सेलेक्ट करना है किस ईयर में आपका जन्म हुआ। उसके यहाँ होगा आर यू एन एम्प्लॉयड ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यानी बिहार गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। तब आपको ये बताना होगा कब आपने ज्वाइनिंग किए हुए हैं, और जो नहीं करते हैं तब नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी डिटेल्स आप अभी भरे हुए थे, नाम वगैरह सब, डेट ऑफ बर्थ सब, वो दिखाई देगा। इसको चेक कर लीजिए कोई चीज़ भरने में गलत तो नहीं है। सारी चीज़ सही होने के बाद उसके बाद यहाँ एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद कितना पेमेंट आपको लगेगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे हमारा 100 रुपया लगेगा तो 100 होगा। उसके बाद यहाँ होगा मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट पर जाकर आप उसको सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही है तो यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए, उसके यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से ओके पर क्लिक कीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि जो आप पेमेंट कटा लेते हैं फिर आपको वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए पेमेंट कटाने से पहले आप चेक कर लीजिए सारा चीज़ सही है कि नहीं है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद आप किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं, यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक नेट बैंकिंग या UPI से, जिससे भी कटाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। सबसे अच्छा माध्यम होता है UPI पर क्लिक कीजिए। UPI ID से कटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ UPI QR कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ पेनो पर क्लिक कीजिएगा, एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। इस QR आप कट का निशान, आप पेमेंट कटाइएगा। आप पेमेंट अकाउंट से कट गया, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट पर। आपके मोबाइल जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर मैसेज भी चला गया होगा, आप देखिएगा। नहीं गया है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर पे जरूर चले गया होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और भी डिटेल्स। इसके बाद और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा, नाम वगैरह सब। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके आएगा, ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर, मतलब लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा। उसके सारा चीज़ करने के बाद यहाँ आइएगा, यहाँ बॉक्स होगा डिक्लेरेशन पे, इस डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पोस्ट होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ हवलदार कलर का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इंटर फादर, यानी जो भी डिटेल्स आप भरिएगा वो 10th क्लास के मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार ये डिटेल्स सब भरना है। सबसे पहले यहाँ पर होगा फादर्स नेम, पिता का नाम लिखना है। उसके यहाँ मदर्स नेम, माता का नाम लिखना है। उसके यहाँ मैरिड स्टेटस, शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है अनमैरिड पर आपको क्लिक करना है। अगर आप डिवोर्स है, शादीशुदा किए हुए, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर होगा सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, यानी आप कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, जो भी देना
करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा होगा इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जैसे आधार कार्ड दीजिएगा तो यहाँ आधार कार्ड का नंबर लिखना है, वोटर कार्ड दीजिएगा तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड में लिखना है। आइडेंटिटी कार्ड में वही डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा जो आपके पास उपलब्ध है और सारा चीज़ सही है। सेलेक्ट कीजिएगा वही आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर में उसका नंबर लिखना है। आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो आधार कार्ड नंबर दीजिएगा, वोटर कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो वोटर आईडी कार्ड नंबर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी आपको अपना पहचान चिन्ह कोई भी बॉडी में होगा वो दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ है आर यू अवार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आप स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसका आपको यहाँ पे बताना हो कि आपको रिलेशन क्या है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उससे आपका रिलेशन क्या है, और जो सर्टिफिकेट बना हो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट यानी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर मैट्रिक का सारा डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट यानी किस कॉलेज से या स्कूल से पास किया है, उसके यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपको डालना है। उसके यहाँ होगा सर्टिफिकेट इशू डेट या आपने कब पास हुए हैं, दोनों में से कोई ये चीज़ डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, उसके मंथ डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको इंटर का भरना होगा, उसी तरह आपको जिस तरह आपने 10th के भरे हैं, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए यानी किस कॉलेज से आपने पास किया हुआ है, उसके यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर या डेट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स उसी तरह आपको भर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो उसका भी डिटेल्स इसी तरह आपको भर देना है। हवलदार क्लर्क में आप 10+2 यानी 12th पास है तो फॉर्म भर 12th तक ही भरिएगा, और जो आप किए हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तभी भरना है, नहीं किए हैं तब आपको नहीं भरना है। उसके यहाँ ग्रेजुएशन का बताना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, उसके यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है, या उसके बाद यहाँ आपको इस सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर यानी आपने कब पास किए हैं वो डेट मंथ ईयर डाल दीजिएगा, आपके सर्टिफिकेट में होगा। उसके बाद यहाँ होगा पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी का आप किए हैं तो सारी डिटेल्स भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में परमानेंट एड्रेस जैसे हाउस या प्लेट नंबर, स्ट्रीट मोहल्ला का नाम, उसके बाद विलेज या टाउन का नाम लिख दीजिएगा, उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके यहाँ स्टेट में आप अपना बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपको जिस जिला से आते हैं उस जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड नंबर जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, जो इधर भरिएगा वो उधर आ जाएगा, नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना, जो भी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्रिमिनल केसेस से संबंधित बताना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आर यू एवरी बीन डिस्क्राइब बाय यूपीएससी एसएससी, ये सब एग्जाम में आपको निकाला गया है तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है किसी भी कारणवश। तो आपको उसके बाद बताना है एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम नेम, उसके बाद एग्जाम डेट, डिपार्टमेंट, इंड डेट आपको बताना है, रीजन आपको बताना है किस कारण से आपको निकाला गया था। उसके यहाँ स्पेसिफिक इफ अदर यानी कोई स्पेसिफिक अदर कारण से बताना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तब आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है वेदर एनी एफआईआर या और क्रिमिनल केसेस यानी आपके ऊपर रजिस्टर है क्रिमिनल केसेस तब आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ एफआईआर नंबर, डेट, अंडर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट, उसके यहाँ प्रेजेंट स्टेटस आपको बताना है कि क्या है, नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ है वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस फॉर एफआईआर और क्रिमिनल केसेस इज पेंडिंग अगेंस्ट इफ योर कोर्ट ऑफ लॉ, यानी आपके कोर्ट में कोई भी पेंडिंग है और विथ पुलिस स्टेशन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये केस से संबंधित है। और जो है तब कोर्ट में किसी के मतलब कोर्ट में केस पेंडिंग है तब आप एफआईआर नाम, डेट, अंडर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको बताना ही है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हैव एवरी बीन अरेस्टेड, यानी आप कभी अरेस्टेड हुए हैं क्रिमिनल केसेस में तब आपको यहाँ पर यस पे बताना है। उसके यहाँ एफआईआर नंबर, डेट, अंडर सेक्शन ये सब आपको फिर से बताना नहीं है तब आपको नो पर क्लिक करना है। उसके ये सब हैव एवरी बीन ट्राइड कन्वेक्ट, यानी आप कन्वेक्ट हुए हैं कोर्ट के द्वारा यानी दोषी करार हुए हैं तब आपको यहाँ एफआईआर नंबर, डेट ये सब आपको डालना नहीं है तब आपको नो पर क्लिक करना है। ये सब क्रिमिनल केसेस से संबंधित है, आप और के ऊपर कभी भी क्रिमिनल केसेस चला है तब आप यहाँ पर यस पर डालकर उसका आपको बताना है एफआईआर नंबर ये सब, नहीं है तो सभी में आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। फोटो आपको कैसा अपलोड करना है यहाँ आपको संकेत में दिया गया है, कैसा आपको अपलोड नहीं करना है, जिसमें क्रॉस का निशान, जिसमें सही का निशान है और उसे आपको अपलोड करना है।
फ़ोटो जो आपका साइज़ रहेगा वह 100 केबी के नीचे होना चाहिए और जेपीजी या पीएनजी में फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना है हम आपको बताएँगे। उसके बाद यहाँ इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। हिंदी और इंग्लिश जो सिग्नेचर आप कीजिएगा वह ब्लैक पेन में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ ब्लैक पेन में होना चाहिए और आपका जेपीजी या पीएनजी फाइल में आपका अपलोड होगा और आपका जो सिग्नेचर का साइज़ होगा वो 50 केबी के अंदर में ही होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। सिग्नेचर आप वाइट पेज में ब्लैक पेन से ही कीजिएगा, तभी आपका मतलब कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ फोटो में भी बताया गया कि आपको 2 मंथ के पुराना फोटो अपलोड नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है देन 2 मंथ ओल्ड, यानी आप 2 महीने का ओल्ड पुराना फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ फोकस एंड क्लियर गुड क्वालिटी का आपका फोटो अपलोड करना है, 100 केबी के अंदर का आपको अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ हुआ चूज फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप फोटो रखे होंगे जिस भी फाइल में उसको सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही फोटो अपलोड होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से में ही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप सिग्नेचर रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही यहाँ अपलोड होगा वो आपका यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही अपलोड होगा वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर होगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जो भी डिटेल्स होगा वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी आप फॉर्म भरने वक्त अभी दिए थे वही डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा। तो चेक कर लेना है कोई डिटेल्स तो आपने भरने में कोई मिस्टेक तो नहीं किए हैं, सारा चीज़ सही है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। जो कैप्चा यहाँ लिखा हो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद कोई भी भरने में मिस्टेक हो गया है तब आप यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे जाकर सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही है। सबमिट एप्लीकेशन, फिर से आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है, दोबारा से ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज चले जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वह सक्सेसफुली हो गया है, भर दिए हैं आप। यहाँ पे आप प्रिंट एक्नॉलेजेशन होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये प्रिंट आप अपने अच्छे से सुरक्षित कर रख लीजिए, आगे में आपको भविष्य में काम आएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।